नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। टंट्या भील की इस गौरवशाली गाथा रॉबिनहुड सीरीज के पिछले एपिसोड में अब तक आपने देखा कि खंडवा में एक सन्यासी बाबा प्रकट होते हैं। हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष की माला, भगवा वस्त्र और बदन पर दुशाला ओढ़े ये बाबा बड़े ही तेजस्वी सिद्ध पुरुष जान पड़ते थे। दोपिया ने उन्हें प्रणाम किया और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाकर कहा, यशस्वी बहु बच्चा। दोपिया ने उनके हाथ के कड़े को पहचान लिया और वो बोला, कैसे हैं टंट्या मामा आप? कहानी अब आगे। मार्च महीने का एक दिन और साल था 1879। टंट्या मामा के हाथ में एक कड़ा और नौगोजा पीर का ताबीज हमेशा रहता था। दोपिया की नजर जैसे ही उस कड़े पर गई, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। टंट्या मामा के इस स्वांग को देखकर उसकी आंखें भर आई। ऐसा लग रहा था मानो वो सोच रहा हो, मेरे सरकार स्वयं मुझसे मिलने आए हैं। एक पल के लिए तो दोपिया को ऐसा लग रहा था, क्या ये वही टंट्या भील है जो अन्याय करने वालों को भरे बाजार काट देता है? इतनी भोली सी सूरत और वो साधु के वेश में अलौकिक तेज। आय हाय, कहीं नजर न लग जाए मेरे टंट्या को। कैसे हैं मामा आप? हम ठीक है। ऐसा कहकर मामा ने दोपिया को गले लगा लिया। लेकिन जासूसी के लिए आप स्वयं आए, रेंगा को भेज दिया होता। दोपिया थोड़ा रुककर पुनः बोला, दोपिया, मुझे लगता है यह जगह बात करने के लिए ठीक नहीं है। मामा ने दाईं तरफ बकरा काटते हुए कसाई की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ देर से मामा और दोपिया को घूरे जा रहा था। दोपिया, तुम घंटाघर की तरफ आओ, कहकर टंट्या मामा घंटाघर के बगीचे की तरफ बढ़ गए। मामा के जाने के कुछ देर बाद ही दोपिया भी टंट्या मामा के पीछे पीछे कुछ कदमों की दूरी बनाते हुए खंडवा के घंटाघर की तरफ चल दिए। मामा ने अंदर जाकर देखा तो इक्का दुक्का लोग ही बगीचे में टहल रहे थे। मामा एक घनी झाड़ी के पास जाकर खड़े हो गए। दोपिया पीछे से आए तो दोनों झाड़ियों के आड़ में बैठ गए। दोपिया के मन में 20 सवाल चल रहे थे। बिलखेड़ वाली गुफा में सब कुछ ठीक तो है ना मामा? और आप खुद क्यों आए? और आप आए तो यहाँ बाजार में ही क्यों बुलाया? आप टाकली गांव में नारायण कुणबी के यहाँ मिल लेते। दोपिया ने बिना रुके एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। दोपिया, बिलखेड़ वाले ठिकाने पर सब कुछ ठीक है और मैं तुम्हारा और खंडवा का हाल जानने खुद आया हूं। तुम्हारे अभियानों की कहानियां गाहें बाहें सुनने को मिल जाती थी। मुझे शक था कि कोई तुम्हारा पीछा करता आएगा, इसलिए मैंने तुम्हें यहीं मिलने को बुलाया ताकि मैं नजर रख सकूं कि कोई तुम्हारे पीछे तो नहीं है। पर दोपिया, तुम तो बड़े होशियार निकले, व्यापारी बनकर आ गए। एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे ये कौन सा सावणिया सेठ आ गया। अरे मामा, आप बिना, ये सब आपसे ही तो सीखा है। मेरे लड़के लगे हुए हैं किलो से लेकर अंग्रेजी दफ्तरों की दीवारों के उस पार तक। संभव है बहुत ही जल्दी कोई खुशखबरी दे दूं। बहुत अच्छे दोपिया। और हाँ, तुमने नारायण कुणबी के हाथों जो सूचना भेजी थी, उसके आधार पर गोरों के 2 मुखबिर धरा गए। साले काली चमड़ी और तरफदारी गोरों की। अब दगाबाजी करेंगे तो सजा तो मिलेगी ही ना। तुमने सूचना बहुत सही समय पर दी थी दोपिया। यह तो खुशी की बात है मामा, लेकिन आप यहां आए, आपने ये खबर मुझे देने के लिए किसे कहा था? जिसने तुम्हें खबर दी उसे ही कहा था। मामा मुस्कुरा के बोले, तो क्या बोन्या हमारा ही आदमी है? दोपिया आश्चर्य के साथ बोला, यह बहुत अच्छी बात है मामा कि बोन्या हमारे अभियान के लिए ठीक आदमी है। अब किसी आदमी के बारे में फैसला करने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि वो डिप्टी कमिश्नर का वफादार है या टंट्या मामा का। आपका अगला कदम क्या होगा मामा? ये तो अभी तय नहीं है दोपिया, लेकिन एक बात तो तय है कि गरीब किसानों और हिंदुस्तान को ये गुलामी
अब ज्यादा दिन तक सहन नहीं करनी पड़ेगी। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है मामा। ठीक है दोपिया, अब तुम चाहे तो जा सकते हो। दोपिया ने मामा को गले लगाया और दोपिया तेजी से वापस चला गया। टंटिया मामा उठ खड़े हुए और दोपिया को दूर तक जाते जाते देख रहे थे। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, मामा को होश आया कि उन्हें यहां से वापस भी जाना है। मामा ने चारों तरफ नजर डाली। उन्हें एक बात के अलावा सब कुछ सामान्य लगा। वो असामान्य बात यह थी कि वो कसाई जो बाहर बकरा काट रहा था, अब घंटाघर के बगीचे के अंदर आ चुका था। मामा की नजरें उससे मिली। फिर मामा को लगा, इसे कहीं तो देखा है। कहीं ये पुलिस का मुखबिर तो नहीं जिसे डिप्टी कमिश्नर ने मेरी जासूसी के लिए भेजा हो। ये ख्याल आते ही मामा ने अपना कमंडल उठाया। मामा को लगा जैसे वो आदमी उनका पीछा कर रहा था। वो पीछे देखे बिना ही दूसरे हाथ में अपना साधु वाला चिमटा बजाते भजन करते जाने लगे। अरे जाग रे दीवाना थारो अवसर जाए, माया ठगोरी तुक ठगी ठगी खाए। एनी माया ठगोरी तुक ठगी ठगी खाए। टंटिया मामा, पीछे से आवाज आई। अपना नाम सुनकर मामा रुके और पीछे मुड़कर देखा। वो वही कसाई था, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में सूरमा। वो पीछे से मामा को पुकार रहा था। अचानक मामा के मन में विचार आया, उसने मुझे टंटिया मामा कहकर पुकारा, मैं तो साधु के वेश में हूं ना। तब तक वो कसाई पास आ गया और बोला, अस्सलाम वालेकुम टंटिया मामा। वालेकुम सलाम बच्चा, परंतु तुम हमें किसी और नाम से पुकार रहे हो। हम श्री श्री 1008 सच्चिदानंद जानकी दास महाराज हैं। ये सुरमई आंखें अपने अजीज को, अपने अजीम को ना पहचाने तो जलजला आ जाए मियां। मुस्कुराते हुए अपनी खनकती मीठी उर्दू में वो शख्स बोला, मैं पोखर का सिकंदर हूं, शिवना गांव के माधवराव पटेल का संदेशा लाया हूं जनाब। ओह, मामा ने एक लंबी सांस ली और फिर बोले, लेकिन सिकंदर, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? हुजूर, मैं पिछले 3 दिन से बोन्या के घर पर ठहरा हुआ हूं, लेकिन आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और जनाब माधवराव पटेल जी ने किसी को भी खत देने या कुछ बताने से मना किया था। कल सांझ दोपिया और नारायण टाकली में हुक्का पानी पर बैठे थे और बोन्या ने बताया कि आप दोपिया से मिलने वाले हैं, इसलिए मैं भी आपका इंतजार कर रहा था। सिकंदर ने एक ही सांस में सारे संशय दूर कर दिए। अच्छा जी, क्या खबर है? सिकंदर ने आसपास देखा और अपनी कमर में बंधी लुंगी में से एक खत निकालकर टंटिया मामा की ओर बढ़ाया। और हाँ मामा, जनाब पटेल साहब ने एक और जरूरी बात बताई और इत्तला किया था कि आप खास तौर पर इस बात पर गौर करें। ऐसा कहकर सिकंदर ने टंटिया मामा के कान में धीरे से कुछ कहा। अच्छा मामू जान, अब आपकी इजाजत हो तो मैं जाता हूँ। जुम्मा है और आजान होने वाली है। खाड़कापुर की मक्का मस्जिद में जुहर की नमाज अता करके वापस लौट जाऊंगा और अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो आपके सभी नेक मंसूबों को मुकम्मल फरमाए। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है सिकंदर, अल्लाह हाफिज, संभल कर जाना। टंटिया मामा ने मुस्कुराकर सिकंदर को जाने की इजाजत देते हुए विदा किया। आखिर क्या खबर भेजी थी शिवना के पटेल माधवराव जी ने सिकंदर के हाथों? कहीं वो खत खंडवा के एएसपी स्किप्टन के बारे में तो नहीं था? और चुपके से क्या कहा था सिकंदर ने टंटिया मामा के कान में? सवाल कई हैं जिनके जवाब ढूंढना बाकी थे। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड and keep watching your favorite Robin Hood series presenting by धरती आबा। प्रोफेसर पीस आउट। अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल धरती आबा को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो यार,
और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।